देखेंगे 9 दिसंबर के द हिंदू में। ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, द सस्टेन्ड ग्रोथ इन रेमिटेंस। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो हम पहले देखेंगे स्टोरी क्या है इसमें। है रेमिटेंस टू इंडिया आर सेट टू टच अ रिकॉर्ड, कि जो रेमिटेंस है वो रिकॉर्ड जो बनाने वाली है $100 बिलियन का 2022 में। ठीक है, अब ये होगा कि रेमिटेंस क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन उठता है ना कि पहले हम ये देखेंगे, फिर इसमें ये नीचे दिया है व्हाट इज़ रेमिटेंस, ये भी हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं ऊपर स्टोरी में क्या दिया है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ टाइटल रेमिटेंस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड। ठीक है, इसमें है इंडिया रिसीव $89.4 बिलियन इन 2021। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कंट्री विल रीच 100 बिलियन मार्क। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि $100 बिलियन मार्क जो रीच करने वाली है रेमिटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे आया व्हाट इज़ रेमिटेंस। ठीक है, तो रेमिटेंस क्या है। इट डिनोट अ सम ऑफ मनी सेंड बाय वन पार्टी टू अनदर। ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो मनी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, मनी सेंड किया जाता है, उसकी बात हो रही है। दिस डे द टर्म डिस्क्राइब द मनी सेंड बाय समवन वर्किंग अब्रॉड। तो वो कौन सी मनी की बात हो रही है कि अगर कोई बाहर काम कर रहा है, ठीक है, समवन वर्किंग अब्रॉड टू देयर फैमिली बैक होम। अब देखो, कोई बाहर काम कर रहा है, वो अपनी फैमिली को जो पैसे भेजता है उसे एज अ रेमिटेंस देखा जाएगा। ठीक है, इन द केस ऑफ इंडिया लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस हैज़ बीन फ्रॉम इंडियन वर्किंग। कहाँ कहाँ जो मोस्टली रेमिटेंस इंडिया में आते हैं, जो इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं, जैसे जीसीसी यानी कि गल्फ़ कॉपरेशन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, यूएई में काम कर रहे हैं, बहरीन में, सऊदी अरेबिया में, ओमान, कतर, कुवैत, यूएस एंड यूके। तो ये हुआ, हमने पूरा जाना कि रेमिटेंस के बारे में। ठीक है, अब और उसके बाद हम ये देखेंगे व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड सस्टेन्ड ग्रोथ इन रेमिटेंस। तो इसमें अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक बता रही वन ऑफ द मेन रीज़न क्या है, ग्रेजुअल रीओपनिंग ऑफ वेरियस सेक्टर, होस्ट कंट्री इकोनॉमीज, इकोनॉमिक पैंडेमिक इंड्यूस्ड क्लोजर एंड ट्रेवल डिसरप्शन। तो मतलब बहुत सारी जो जैसे यहाँ देखो, माइग्रेंट वर्कर्स इनकम एंड एम्प्लॉय सिचुएशन एंड देयर बाई देयर एबिलिटी टू सेंड मनी होम। तो ज़्यादातर जो भी वर्कर्स हैं या वो हैं, वो पैसे भेजते हैं, वो भी एक सोर्स है। एन अलाइड रीज़न वॉज माइग्रेंट डिटरमाइन टू हैव देयर फैमिलीज बैक होम। वो पैसा अपने घर पे भेजते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये हमने जाना रेमिटेंस के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, विद 20% of India's immigrant in US and UK, the structural shift in the qualification destination has accelerated growth in remittance tied to high salaried job। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे यूके और यूएस में जो हैं बाहर जो यहाँ इंडियंस गए हैं, वो हाई सैलरीड जॉब कर रहे हैं, स्पेशली सर्विस सेक्टर में, स्पेशली इन सर्विसेज स्टेट द रिपोर्ट। इसमें रिपोर्ट में पता चला कि 20% इंडिया के जो इमिग्रेंट्स हैं यूएस और यूके में, वो स्ट्रक्चरल शिफ्ट में, जो उनकी स्ट्रक्चरल शिफ्ट है क्वालिफिकेशन और डेस्टिनेशन, वो उनको एक जो रेमिटेंस है वो वहाँ से जो आ रहा है वो हाई सैलरीड जॉब है में है, वो वहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, इसमें है इंडियन माइग्रेंट इन हाई इनकम कंट्रीज वर्क फ्रॉम होम एंड बेनिफिट फ्रॉम लार्ज फिजिकल स्टिमुलस पैकेज। अब इसमें कहा जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम करके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट, लार्ज फिजिकल स्टिमुलेशन पैकेज मिला है। ठीक है, तो और यहाँ पे है इन द जीसीसी कंट्रीज इंडियन माइग्रेंट बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट्स डायरेक्ट सपोर्ट मेजर टू कीप इन्फ्लेशन लो। तो वहाँ पे गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी बताई गई हैं। तो जैसे रेमिटेंस सम ऑफ मनी होती है जो भेजी जाती है एक पार्टी टू, वही जो मैंने सेम बोला। ठीक है, अब्रॉड से ये आते हैं, जो अब्रॉड में काम करते हैं, वो अपने फैमिलीज़ को यहाँ भेजते हैं, तो वो रेमिटेंस के रूप में देखा जाता है, जनरेट होती है मनी। विद 20% इंडियाज़ इमिग्रेंट इन यूएस एंड यूके, 20% यूएस और। अब आप ये देख लो, जो हमने पूरा देखा करेक्ट, वो समरी में यहीं पे दे देता है। ठीक है, तो 20% of Indian immigrant in US and UK, so structural shift in qualification destination has accelerated remittance tied to high salaried job, especially services में। अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में क्या पता चलता है,
वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने, देखो रिपोर्ट जो निकाली है वर्ल्ड बैंक ने, उसमें उन्होंने प्रिडिक्ट किया है ग्रोथ रेमिटेंस विल फॉल टू 2% इन 2023 एज अ GDP ग्रोथ इन हाई इनकम कंट्रीज कंटिन्यू टू स्लो। तो एक चीज़ यहाँ पे ये जाननी है कि जब करेंसी, ठीक है, करेंसी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो भी रेमिटेंस बढ़ती है, ये भी यहाँ पे बात बोली जा रही है। अब बोली जा रही है रेमिटेंस विल फॉल 2% इन 2023, और जो GDP ग्रोथ में हाई इनकम कंट्रीज़ हैं उनको देखा जाएगा उनकी कंटिन्यू जो स्लो इरोडिंग, और इससे क्या होगा, जो माइग्रेंट वेज है वो गेन होगा, ठीक है, उनकी कंट्री जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट कर सकती है। फॉर साउथ एशिया एज अ होल द ग्रोथ इन रेमिटेंस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल। साउथ एशिया में बोला जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फॉल करेगी रेमिटेंस 3.5% 2022 में, 0.7 2023 में। तो ये चीज़ हमको देखनी है, रेमिटेंस से रिलेटेड आया है, इकोनॉमी से रिलेटेड है ये, तो ये ध्यान में देना है। करेक्ट। नेक्स्ट आएंगे, अब यहाँ पे G20 से रिलेटेड आया है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट विल बी इंडियाज़ ऑफर ड्यूरिंग इस प्रेसिडेंसी ऑफ G20। तो हम समरी में देखेंगे इधर क्या बोल रहे हैं। देखो G20 फोरम वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1999। G20 फोरम कब इस्टेब्लिश हुआ है? 1999 में बाई फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बाई गवर्नमेंट ऑफ 7 कंट्रीज आफ्टर मीटिंग इन वाशिंगटन DC। तो यहाँ पे किसके बारे में हो गया? G20 फोरम के बारे में हो गया, ठीक है, कि कब इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, किन के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ, ये सारी बातें, और कहाँ पे मीटिंग हुई, वाशिंगटन DC में। अब इसमें है ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी इंडिया प्लान ऑन शोकेसिंग इट्स फिलोसफीज ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। अब पहले तो आपको ये जानना है कि जो 2023 की प्रेसिडेंसी है, 2023 इंडिया कर रही है, ठीक है, इंडिया कर रही है प्रेसिडेंसी, इंडिया के पास है प्रेसिडेंसी 2023 की। तो ड्यूरिंग प्रेसिडेंसी इंडिया प्लान टू शोकेस, इंडिया शोकेश करेगी अपना वसुधैव कुटुंबकम, जो हम एक अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात करते हैं उसकी बात हो रही है। और लाइफ इनिशिएटिव जो लाया है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट थ्रू आउट द थीम एंड द लोगो ऑफ द इवेंट। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है जो यहाँ पे कही जा रही है। अब इसमें है इंडियन प्रेसिडेंसी ऑल्सो कम एज मेनी कंट्रीज विटनेस इन इन्फ्लेशन रिसेशन ट्रेंड कंबाउंड बाय द रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत सारी कंट्री में महंगाई, रिसेशन, ये सारी चीज़ें देखी जा रही है। स्टैंड ऑफ जो यूरोपियन यूनियन और रशिया का, ये सारी चीज़ें भी देखी जा रही है। बट इसमें आपको ये याद रखना है कि जो G20 जब भी प्रेसिडेंसी कोई करता है, मतलब जिसको मिलती है, जैसे अभी आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे बाद ब्राज़ील करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि इंडिया क्या करेगी, इंडिया की प्रेसिडेंसी है तो इंडिया अपनी चीज़ों को शोकेस करेगी, ठीक है, जो वहाँ पे G20 समिट में, जो कि यूज़फुल होगा इंडिया के लिए भी, और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट भी करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है, ठीक है, एक के बाद एक कंट्री को मिलती है। द डज नॉट हैव परमानेंट सेक्रेटरीट, ये जानना है कि परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। एंड द प्रेसिडेंसी सपोर्टेड बाय द प्रोविजन करंट फ्यूचर होल्डर्स ऑफ द पोस्ट टुगेदर कॉल्ड ट्रॉकिया। ट्रॉकिया क्या है उसके बारे में बात होती है कि 3 कंट्रीज़ साथ में, मतलब इसमें पहले किसने करी, फिर अभी करंट में किसके पास प्रेसिडेंसी है, और फ्यूचर में किसके पास प्रेसिडेंसी होगी, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। ट्रोकियो जो है, अब यहाँ पे देखो जो ट्रोकिया है, ट्रोकिया में इंक्लूड है इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील, यानी कि पहले किसके पास थी G20 की सभी प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास, करंट में किसके पास है, इंडिया के पास, इसके बाद किसके पास होगी, ब्राज़ील के पास, ठीक है। एट द प्रेसिडेंट नेशन इंडिया विल होस्ट 80th G20 हेड्स ऑफ द स्टेट। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना है कि ये 18th, ठीक है, G20 हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट होगा दिसंबर 2023 में, ठीक है। तो ये जानना ज़रूरी है कि ये 18वीं G20 जो समिट है वो हो रही है। इंडिया अपनी सारी चीज़ें यहाँ मतलब है, ये सारी चीज़ें मैं अभी बता चुकी हूँ, शोकेस करेगी जो जो वसुधैव कुटुंबकम, लाइफ और ये सारी चीज़ें। तो हमने देख लिया कि मोस्टली क्या क्या चीज़ें थी जो हमें ध्यान देनी थी। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, हाउ डज़ G20 फोरम वर्क। तो इसमें जाना है G20 जो है डिवाइड हुई है 2 पैरेलल ट्रैक्स में, फाइनेंस ट्रैक में और शेरपा ट्रैक्स में, ठीक है। फाइनेंस ट्रैक जो प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर जो होता है वो, ठीक है, और मेंबर ऑफ नेशन होते हैं वो इसको लीड करते हैं, और शेरपा जो होता है उसमें इमिसरीज ऑफ लीडर्स होते हैं, ठीक है, शेरपा ट्रैक। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है।
इसमें है वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन वर्किंग ग्रुप। तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे। और यहाँ पे एक आया है कि राज्यसभा क्लियर वाइल्ड लाइफ बिल टू प्रॉमिसेस बेटर प्रोटेक्शन। अब देखो ये न्यूज़ पेपर है, जैसे बहुत सारे लोग भी कराते हैं तो उसमें पॉलिटिकल न्यूज़ भी वो इंक्लूड करते हैं, जैसे कौन जीता इलेक्शन में, ये सारी चीज़ें कि कौन सी न्यूज़ कहाँ पे क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के लिए नहीं ज़रूरी हैं। आप प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस हैं वो अगर देखोगे भी, जो भी करंट के रिलेटेड होंगे तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हो। तो इसमें राज्यसभा क्लियर वाइल्ड लाइफ बिल दैट प्रोमिसेस बेटर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसमें बात की जा रही है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे क्या बात हो रही है। तो राज्यसभा ने पास किया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल थर्सडे को। इसमें इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने बोला है कि assert that house that elephant would protected and कंजर्व अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न ऑफ द एक्ट, कि इसमें जो एलिफेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये बारे में बात उन्होंने करी है। और एक चीज़ यहाँ पे है विच लिस्ट आउट स्पीसीज अंडर, लिस्ट आउट होंगे स्पीसीज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। अब लोकसभा क्लियर्ड लेजिस्लेशन इन अगस्त ड्यूरिंग मानसून, ठीक है। तो इस बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो बस हमें वो देखनी है कि क्या क्या हमको अपना ध्यान देना है, ठीक है। तो वैसे इससे रिलेटेड और भी आएंगी, तो बस हमको जो थोड़े थोड़े प्रोविज़न्स है ये सब हम शॉर्ट नोट में देखेंगे, ठीक है। इस से रिलेटेड कि वाइल्ड लाइफ बिल, ठीक है, क्लियर हुआ है उसके बारे में। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फील्ड ट्रायल ऑफ GM मस्टर्ड DMH11 सोज हाई ईल्ड सेज मिनिस्टर ऑफ साइंस। तो इसके बारे में हम ब्रीफ में क्या डिटेल में भी हम एक्सप्लेन, जो हमारा है नोट्स वो भी हम प्रिपेयर कर चुके हैं, ठीक है। एक बार ये यहाँ पे एक आया है बिल टू अमेंड एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। मिनिस्टर ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह ने इंट्रोड्यूस किया एनर्जी कंजर्वेशन बिल राज्यसभा में थर्सडे को, ठीक है। और यहाँ पे ये बात की जा रही है कि स्टेटस दैट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी वॉज 42% टोटल एनर्जी जनरेशन यहाँ पे होगा। और एड्रेस किया गया ट्रांजिशन क्लीन एनर्जी द बिल हैज़ ब्रॉट, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जैसे कि बिल ब्रिंग बिल्डिंग कोड फॉर नॉन फॉसिल, बिल जो है वो ब्रिंग करेगा बिल्डिंग कोड नॉन फॉसिल फ्यूल के लिए बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इट एक्सपैंड एक्सटेंट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट इमिनेशन, ठीक है। और इसे इट क्रिएट एजेंसीज फॉर इशूइंग कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट, ये कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट भी इशू करे जाएंगे ऐसा बोला जा रहा है। और उन्होंने ये भी ऐड किया बिल कॉन्ट्राडिक्टेड द गवर्नमेंट पॉलिसी एज इट रिड्यूस द सब्सिडीज ऑन क्लीन एनर्जी एंड इंक्रीज द टैक्सेस। तो ये सारी चीज़ें भी हमको ध्यान देनी है, ठीक है। अभी ये इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, पास नहीं हुआ है, ये याद रखना है। तो ये था हमारा आज का द हिंदू का न्यूज़पेपर, ठीक है। थैंक यू।